नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात का जल्द हो सकता है ऐलान। इलेक्शन कमीशन की टीम महाराष्ट्र के 2 रोज़ा दौरे पर। कल सियासी जमातों के नुमाइंदों से कमीशन करेगा मुलाकात। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में पहले येडियुरप्पा के खिलाफ होनी चाहिए जांच। सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के लिए गवर्नर पर डाला जा रहा है दबाव। पूरे महाराष्ट्र में रियासती हुकूमत के पंचायत समिति राज के तहत मुख्तलिफ तरक्याती काम करने वाले मुलाजिमीन ने शुरू किया एहतजाज। मुतालबात पूरे करने की मांग। मुंबई में बारिश के बाद लोगों को मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात का जल्द ऐलान हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए 2 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को मुंबई पहुंची। एक रिलीज़ में कहा गया है कि जुमा और हफ्ते को कमीशन सियासी जमातों के नुमाइंदों, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, मरकज़ी नीम फौजी दस्तों के नोडल अफसरान, खुसूसी पुलिस नोडल अफसरान, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रियासती चीफ सेक्रेटरियों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस वगैरह से मुलाकात करेगा। रिलीज़ में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन दिल्ली रवाना होने से पहले हफ्ते की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगा। महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दत नवंबर के आखिरी हफ्ते में ख़त्म हो रही है। सियासी लीडर आनंद दुबे ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी टीम के साथ मुंबई आए हैं। अगर आप किसी के सफ़ीर बनकर आए हैं, पिछले 2 रोज़ा दौरे से किसी की मदद करने आए हैं तो दुख होता है। ये डिजिटल का दौरा है। 28 नवंबर से पहले हमारी रियासत में चुनाव करवा दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र को एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। हम इलेक्शन कमिश्नर से यही चाहते हैं कि जो भी मुआयना या सफ़र करना है वो जल्द करें और इंतखाबात की तारीख जारी करें। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई की पावन धरती पर आए हैं। आना जाना चाहिए, उसके लिए स्वागत होता है। लेकिन चुनाव आयोग को हमने निष्पक्षता के रूप में बचपन से देखा है। हमने टीएन शेषन साहब का जमाना देखा है और आज के चुनाव आयोग को भी हम देख रहे हैं कि जो कहते हैं कि असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की नहीं है और असली राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी की नहीं है, तब मन में बहुत दुख होता है कि आप यहां पर कुछ देखने आए हैं, कुछ निरीक्षण करने आए हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी का दूत बनकर आए हैं, किसी को पीछे के दरवाजे से मदद करने आए हैं, तब दुख होता है। डिजिटल का जमाना है, एक दूसरे से लोग संपर्क में रहते हैं, फोन पर बातचीत होती है, और भी माध्यम है मीडिया के, उससे बातचीत होती है। फिर भी चुनाव आयोग यहां आए हैं, तब क्या जानकारी इकट्ठा करने आए हैं तो वही जाने। हम यही चाहते हैं कि चुनाव समय पर आप करवा दीजिए, समय पर आचार संहिता लगवा दीजिए। 28 नवंबर 2019 को आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो 28 नवंबर से पहले हमारे राज्य का चुनाव संपन्न करा दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार की अति आवश्यकता है। महाराष्ट्र के 13 करोड़ की जनता को कैसे खुशियां पहुंचाई जाए, उसकी आवश्यकता है। तो चुनाव आयोग महोदय, हम आपसे यही कहेंगे, जो भी निरीक्षण, परीक्षण, घूमना फिरना करना हो, सब जल्दी से जल्दी करिए और चुनाव की तिथि जाहिर करिए। खास करके अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लगवाइए और समय पर चुनाव कराइए। नहीं तो ऐसा न हो जाए कि जैसे मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ 10 से ज्यादा महानगर पालिकाओं के चुनाव 2-3 वर्षों से पेंडिंग है और यही चुनाव आयोग को करवाना है। कोई विदेश से चुनाव आयोग नहीं आने वाला, हमारे देश का चुनाव आयोग ही इसकी जिम्मेदारी रखा हुआ है, लेकिन चुनाव नहीं हो रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जी, हम आपसे यही निवेदन कहेंगे कि आप जितना मुंबई घूमना हो, जितना महाराष्ट्र घूमना हो, घूम लीजिए, लेकिन अक्टूबर में आचार संहिता लगवाइए और निष्पक्ष चश्मे से पूरे देश और राज्य की जनता को देखिए। पार्टी पार्टी में भेदभाव मत कीजिए।
शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुल्क भर में बदनवान लोगों को पनाह देने वाली पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए गवर्नर वहां के वज़ीर आला पर दबाव डालकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ये गलत है। आपने झारखंड के वज़ीर आला को जेल में डाल दिया, लोगों ने आपसे अक्सरियत वापस ले ली, फिर आप नहीं सुधर रहे हैं। येडियुरप्पा पर बहुत से घोटालों का इल्जाम है, इसलिए जांच की शुरुआत वहां से ही करनी चाहिए। राजाश्रय मिलता, राजाश्रय बोलते हैं हम, राजा ही आश्रय देता है भ्रष्टाचारियों को। ये पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर के दबाव, उसके ऊपर दबाव डालकर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की बात करती है। ये गलत है। आपने मुख्यमंत्री को दिल्ली के जेल में डाला, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जनता ने आपका बहुमत खींच लिया, फिर भी आप सुधर नहीं रहे हैं। ये कौन सी मस्ती है? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है सबसे ज्यादा। अगर ये है तो येडियुरप्पा को क्यों छोड़ा आपने? बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे येडियुरप्पा, उनके ऊपर कौन से केसेस आप देखिए ना, लैंड स्कैम है और स्कैम है, सभी स्कैम है उनके ऊपर। शुरुआत येडियुरप्पा से करनी चाहिए, बाद में वो धीरे धीरे आपको अगर चाहिए तो आप सिद्धरामैया के साथ। ये मुंबई में मुस्लिम लीडरान ने आईनी खदशात और अपनी कम्युनिटी के मफादात को मुमकिन नुकसान का हवाला देते हुए तरमीमी बिल पर सख्त एतराज़ किया। उन्होंने दावा किया कि यह बिल गैर आईनी है और मुस्लिम कम्युनिटी के मफादात के खिलाफ है। जेपीसी इस बिल को बेहतर बनाने की कोशिश में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ गैर रस्मी बातचीत करने के लिए मुंबई में है। वक्त के सख्त एतराज़ात की वजह से जेपीसी के सरबराह भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल के साथ बहस हुई, जो बिल की शदीद मुखालफत से बज़ाहिर नाखुश थे। जेपीसी के एक और रुकन तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी और बिल की हिमायत करने वाले गुलशन फाउंडेशन के नुमाइंदों के दरमियान भी बहस व तकरार हुई। वफ्द ने सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन दावों के बारे में भी तशवीश का इजहार किया। और कल हुए मुशावरती मीटिंग के बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने ब्यूरो चीफ साजिद खान से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी साजिद, कल जेपीसी की मीटिंग हुई, मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों, दानिश्वरों और इदारों ने जो है जेपीसी के वफ़द से मुलाकात की और अपने ख़यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि ये बिल सरासर मुस्लिम कम्युनिटी के मुखालिफ है, इससे वक्फ जायदादों को ख़तरा है। क्या कुछ तफसील रही कल, आप इसकी जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले तो ये गुलशन फाउंडेशन की तरफ से जिसको लीड कर रहे थे, जिसको हेड थे नरेश मस्के, उन्होंने ये बिल के मुतालिक एक प्रेजेंटेशन पेश करने की कोशिश की। जो प्रेजेंटेशन वो पेश ही कर रहे हैं, तभी वो टीएमसी के जो सांसद थे बनर्जी, कल्याण बनर्जी, उन्होंने इस पर एतराज किया, हंगामा शुरू कर दिया, शॉटिंग करना शुरू कर दिया। अब शॉटिंग करना शुरू किया, दोनों तरफ से शॉटिंग शुरू हुई और फिर हंगामा हुआ। फिर बाद में बातचीत की गई, जगदम्बिका पाल ने लोगों को समझाया बुझाया, फिर से एक बार मीटिंग शुरू हुई। लेकिन उस मीटिंग में जो जराए बता रहे हैं कि उस मीटिंग में जितने भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे महाराष्ट्र से जुड़े हुए, उन्होंने एक ही आवाज में कहा कि यह बिल जो है पूरी तौर से मुसलमानों के खिलाफ है और उनकी जो राइट्स है, जो वक्फ इमदाद है, जो वक्फ जो प्रॉपर्टी है, उसको जो वो जिसका तहफ़्फ़ुज़ हो रही है, अगर वो ये बिल पास होता है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ बाकी नहीं रहेगा। तो इस पर बहुत सारे एतराज़ात हुए। सभी पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर थे, ओवैसी भी थे और बहुत सारी जो मुस्लिम लीडर्स थे वहाँ पे, उन्होंने पूरी तरह से इसको खारिज करने की कोशिश की कि इसको पूरी तरह से इसको रद्द किया जाए। इसी बीच हंगामा भी वहाँ पे दो चार हंगामे की भी खबरें आई, जिसमें जगदम्बिका पाल ने नाखुशी जाहिर की और कहा कि भाई अगर जेपीसी लोगों से राय मांग रही है तो आप अपनी राय दीजिए और इस पे हंगामा मत। साजिद, जगदम्बिका पाल जैसे कि कहा जा रहा है कि कल नाराज नजर आए, कि इस हंगामे की वजह से नाराज नजर आए या बीजेपी जो बिल की मुखालफत जबरदस्त की जा रही है उसकी वजह से नाराज नजर आए? देखिए, दोनों वजूहत है। वजूहत यह है कि अगर बिल, एक तो बीजेपी का एक प्रेस्टीज इशू बना हुआ है, किसी तरह इस बिल को पास किया जाए।
क्योंकि अगर ये बिल पास होता है तो उनकी जो 2024 में सरकार बनी है जिसमें पूरी बहुमत नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब पूरी तरह से अपने जो इश्यूज है, अपने जो कोर इश्यूज है उसको लागू नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से ये चाह रही है कि ये बिल किसी तरह पास हो। इसलिए बीजेपी, खासतौर से जो बीजेपी सदर हैं जगदीप पाल, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पे मुख्तलिफ पार्टियों के बीच में आम राय बनाई। साजिद, ये गुलशन फाउंडेशन के बारे में जानना चाहेंगे। ये मुंबई बेस्ड एक तंजीम है, इसके बारे में ज़्यादातर कुछ नहीं जाना जाता। कौन कौन मेंबर है इसमें? जो कल आपने कहा कि इन्होंने भी मुशावरत की, उसमें आपने मस्के का नाम लिया, और कौन कौन शामिल है इसमें? नगेश मस्के इसके प्रेसिडेंट हैं, मतलब उसको मतलब बीजेपी मेंबर भी हैं, और मस्के हैं, मतलब वो नगेश मस्के इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये बीजेपी की तरह से पूरी तरह से बनवाया गया है, और प्रेजेंटेशन बनाने की जिम्मेदारी इनको दी गई है कि वक्फ जो बिल है उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उसका प्रेजेंटेशन बनाने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। तो ये जाहिर सी बात है बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, और बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं, और वो अपने तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है वो पूरी तरह से हक में है, मुसलमानों के हक में है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इस बिल की मुखालफत तो इसलिए भी होनी है कि दोनों तरफ से, अब बीजेपी अपनी शाख की लड़ाई लड़ रही है कि अगर वो उसको ये साबित करना है कि मोदी जो 3.0 है पूरी तरह से मजबूत है, तो उनको ये बिल पास करानी है। दूसरी तरफ से अपोजिशन और जो मुस्लिम स्टेक होल्डर्स हैं, उनका पूरी तरह से इसमें कोशिश ये है कि वो किसी भी तरह इसको पास ना होने दें और इसको रद्द कराने की मांग करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान। ये थे हमारे नुमाइंदे साजिद खान जो तफसील बता रहे थे। ये बात करते हैं मौसम की। महकमे मौसमियात ने जुमा को मुल्क के कई हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा IMD ने कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। जुमा की सुबह मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई में कई मकामात पर ट्रैफिक जाम होने की इत्तलात हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक जाम को ख़त्म करने के लिए इजाफी पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र के आदिवासियों ने शोलापुर में रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज हड़ताल का तीसरा दिन है। हड़ताल में खातून और छोटे बच्चे भी देखे जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि हमें इंसाफ मिलने तक हड़ताल जारी रहेगी। यहाँ पे 25 तारीख से अनुशन पे बैठे हैं। हमारे जो कोली समाज है उसमें महादेव, मल्हार, डोल, टोकरे, कोली, ये सब लोगों को एक 31 जो जिला है उसमें भी जो TSP एरिया आता है उसके जैसा वो TSP भी हमको ST सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग उसमें है, हम लोगों का उसमें हिस्सा है, हम लोग किसी के हिस्से का नहीं मांग रहे हैं, तो हम लोगों को वो देना चाहिए। इसीलिए हम लोग अनुशन पे बैठे हैं। अभी तीसरा दिन चालू है आज। लाहौजी समाजी तंजीम ने शोलापुर ज़िले में समाजी जंगलात के ज़रिए लगाए गए दरख्तों के घपले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उनकी तहरीक आज से शुरू होगी। ज़िला शोलापुर में दरख्त लगाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए का फ़ंड दिया जाता है। ज़िले के 7 तहसील के हर गांव में दरख्त लगाए जाते हैं। शोलापुर ज़िले में दरख्तों की कमी और बारिश की कमी की वजह से हमेशा खुश्क साली रहती है और फसल को नुकसान होता है। इस मामले को लेकर तमाम अज़ला में शिकायतें मौसूल हुई। ज़िला के तमाम अज़ला में दरख्त घोटाले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया जा रहा है। पेड़ लगाने का घोटाला असंख्य प्रमाण में हुआ है, उनके बारे में उस खाते न्याय चौकसी के बारे में लहुजी शक्ति सेना का कई दिनों से, पिछली 3-4 दिनों के बाद से हमारा यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। पहला दिन का आंदोलन जो था हमारा हलीना था, और उसके बाद मुंडन आंदोलन हुआ है। आज के दिन का आंदोलन हमारा अर्धनग्न का आंदोलन है। पूरे महाराष्ट्र में रियासती हुकूमत के पंचायत समिति राज के तहत मुख्तलिफ तरक्याती काम करने वाले मुलाजमीन ने तहरीक शुरू कर दी है। उम्मीद संगठना रियासत में पंचायत समिति की जानिब से गुज़िश्ता 12 सालों से काम कर रही है। अभी तक उन्हें मुलाजिमत में नहीं रखा गया।
अब जब उनकी उम्र पूरी हो गई है तो उन्हें कहीं काम करने का मौका नहीं मिल रहा। शोलापुर जिले में हजारों कारकुन काम कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर पूरी रियासत में ये तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। हम सब जो कर्मचारी है वो महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्सव अभियान यानी कि उम्मीद, ये जो अभियान है ये 2012 से शुरू है। पूरे महाराष्ट्र भर में हमारे जो समूह संसाधन व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ये सब 45,000 तक है और 2900 कर्मचारी इस अभियान के अंतर्गत काम करते हैं। यह अभियान ग्राम विकास व पंचायत राज के अंतर्गत ये काम करता है। यहाँ पर ये जो हम जब ठहरे हैं तो हमारी एक ही यहाँ पर सब महाराष्ट्र शासन को मांगनी है कि हमें यहाँ सब लोगों को जो हम 10 से 12 साल तक जो काम कर रहे हैं तो हमें आगे चलकर हमारी जो भी उम्र है वो खत्म होती जा रही है। हम आगे परभनी में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद पूरे जोश व खरोश के साथ रखा गया। इस मौके पर कॉलेज ग्राउंड का इफ्तिताह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन ने किया। बाद अज़ां तमाम मेहमानों के हाथों में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का परचम लहराया गया और मेमन तराना बजाया गया। इकबाल मेमन प्रोग्राम में तकरीर के दौरान जज्बाती हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि इस कॉलेज में न सिर्फ मेमन बरादरी की लड़कियां बल्कि पूरी बरादरी की लड़कियां भी यहां से बेहतरीन तालीम हासिल करके IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर उभरेंगी। पूरे ऑल इंडिया मेमन कमेटी ने जो परभनी में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और इसके माध्यम से समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जहाँ एजुकेशन के बारे में जो अनभिज्ञ है, ऐसे लोगों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए यहाँ पे एक अल्पसंख्यक कॉलेज खोलने की जा रहे हैं और वो कॉलेज का आज भूमि पूजन हुआ है। मैं बहुत बहुत मेमन समाज को बधाई देता हूँ। जो उनके प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जो भी कॉलेज खड़ा होने वाला है उसके लिए जो भी कुछ मदद लगेगी, यहाँ का विधायक बोल के हमारे डॉक्टर साहब हो या मैं MP हूँ, हम जो भी कुछ मदद लगेगी वो पूरा करने के लिए तैयार है। इतनी खुशी हुई है कि बस हर साल इस तरह एक कॉलेज खुलती रहे और इसका बेनिफिट पूरे कौम उठावे और पूरे इंडिया के रहने वाले उठावे और हमारी कौम से अल्लाह काम ले लेवे और हर बंदे से काम ले लेवे, ऐसी मेरी दुआ है। देखो, ताउन की कोई बड़ी बात नहीं है, ये लिल्लाहियत का काम है। ये काम अल्लाह की जिम्मे है, बस आपको शुरुआत करनी है। छोटे से छोटे लोगों का काम है जो जान भी लगाए, माल भी लगाए और जिन्होंने इब्तिदा की थी। तो मैं चाहता हूं कि इसके पूरे हकदार टोटल जितने लोग यहाँ पे आए, जो नहीं आए, जो बाहर से ताउन के, वो सब उसके हकदार है। आज यहाँ मेमन जमात की जानिब से एक डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रखा गया। संग बुनियाद जिन मुबारक हाथों से रखा गया उनमें कोई एक शख्स नहीं बल्कि पूरी एक जमात है, मुंबई से आए हुए लोग हैं और इस जमात के तमाम अरकान हैं जिन्होंने बड़े एतमाद और बड़ी लगन के साथ आज इस संग बुनियाद पे यहाँ रखा है। हमारी दुआ है, हमारी तमन्ना है कि अल्लाह तबारक ताला ये एक बड़ा ख्वाब जो हमने देखा है, अल्लाह तबारक ताला इस ख्वाब की ताबीर पैदा करे, असबाब पैदा करे और ये सिर्फ परभनी वालों के लिए नहीं, ये सिर्फ मेमन हज़रात के लिए नहीं, बल्कि हमारा मानना तो है कि मेमन की बड़ी कम तादाद जो है इस कॉलेज से इस्तेफादा करेगी। गैर मेमन हज़रात हमारी कम कौम के, हमारी मिल्लत के लोग जो है इससे ज़्यादा फैज़याब हो सकेंगे। भिवंडी शहर में ड्रेनेज की सफाई के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद मसाइल जूं के तूं हैं। जैसे ही शहर में बारिश होती है तो पूरा शहर तालाब बन जाता है। AIMIM लीडर सादात उस्मानी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इंतज़ामिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज की सफाई के नाम पर होने वाले करप्शन को बेनकाब करने की ज़रूरत है। MIM लीडर ने कहा कि हर साल ड्रेनेज की सफाई का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जब आवाज़ उठाई जाती है तो उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं। शादाब उस्मानी ने मकामी लीडरों के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। हर साल करोड़ों रुपया नाला सफाई, गटर सफाई के नाम पर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका खर्चा करती है, परंतु साफ सफाई ना होने के कारण बारिश में जनता को परेशानी होती है, हर जगह पानी भर जाता है। तो ये करोड़ रुपए की जो जनता के पैसे का जो लॉस हो रहा है, जो भिवंडी शहर के टॉप चोर जो आमदार और नगर सेवक की शक्ल में है और अधिकारी के साथ मिलकर मिलीभगत से समन्वय रूप में ये चोरी कर रहे हैं, इसको रोक लगाने की जरूरत है। हम ये मांग करते हैं कि इसकी SIT द्वारा जांच की जाए
ताकि इस पे शफाफियत के साथ ये मालूम पड़े कि करोड़ों रुपया जा रहा कहाँ है। भिवंडी शहर के अंदर नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर फिर भी ये बरसात देखिए, हमारे पीछे जो बारिश हो रही है, इसी बरसात के मौसम में पूरा भिवंडी शहर पानी पानी हो जाता है, जगह जगह पानी भर जाते हैं और महानगर पालिका प्रशासन सिर्फ ठेका दे करके चुपचाप अपनी ऑफिसों में बैठ जाती है। यही कारण है कि भिवंडी शहर के अंदर बरसात होता है तो हर तरफ पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी चले जाता है और लोगों के दुकानों में पानी चले जाता है, जिससे पूरा भिवंडी शहर कहीं ना कहीं लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन महानगर पालिका प्रशासन सिर्फ दावे करती है और वादे करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। वहीं हम इस मामले में शादाब उस्मानी जो MIM पार्टी के नेता हैं, उनसे जब बात किया तो उन्होंने मौजूदा आमदार पर तंज कसते हुए महानगर पालिका प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं शादाब उस्मानी ने कहा करोड़ों रुपए खर्च करती है महानगर पालिका और जो मौजूदा आमदार हैं ये लोग क्या करते हैं, क्या मजबूत भ्रष्टाचार होता है और इस पर कब कार्रवाई होगी, इस तरह की बात MIM पार्टी की तरफ से की गई है। हमारे ठीक पीछे जो महानगर पालिका है, ये भिवंडी की महानगर पालिका है, कैमरा पर्सन दिखाएंगे। इसी महानगर पालिका के रेंज में पूरा भिवंडी शहर आता है और पूरे भिवंडी शहर में जब बरसात होता है तो पूरे भिवंडी शहर के अंदर पानी भर जाता है। नाला अभी भी जाम है, पूरी तरीके से जाम है, नाले की सफाई नहीं हुई, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं, मगर महानगर पालिका प्रशासन सिर्फ खामोश बैठी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन के साथ मुस्तकिम खान, मुंशी टीवी। इसी के साथ जय महाराष्ट्र इख्तिताम पजीर होता है। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।